हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप मैथ्स स्टडी में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का एक एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं बल्कि आरआरबी ग्रुप डी, पुलिस, एसएससी और अदर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो करते हैं इसको। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0। तो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। साइन थीटा डिवाइड में इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है हमारा टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा में 1 की वैल्यू होती है टेन 45 की, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा हमारा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 2 साइन थीटा की जगह 45 रखा माइनस 3 कोस 45 डिग्री, तो 2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 3 कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√2 माइनस 3/√2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -1/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ए कोई काम 25 दिनों में करता है, बी उसी काम को 75 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य का 2/3 कितने दिन में करेंगे। तो ए करता है हमारा 25 दिन में, बी करता है 75 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे इसका, तो 25 और 75 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 75। तो ए 75 काम करता है 25 डे में, जैसे 75 काम 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा फ्रेंड्स। तो इसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। तो ये आ जाएगी 3 और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 1, क्योंकि टोटल काम में जब कार्य दिन का डिवाइड करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। सेम बी के लिए टोटल काम में जब बी की दिन के डिवाइड करेंगे तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो इसी तरह ये एक दिन में करता है 3 और ये एक दिन में करता है 1। तो हमको कितना करना है 2/3 टोटल काम का करना है, केवल 2/3। तो टोटल काम कितना है हमारा 75। तो 75 का 2/3 कैसे निकालते हैं, इंटू 2/3। तो 3 से ये कट जाएगा 25 टाइम, तो 25 टू 50। तो केवल हमको करना है 50 काम। तो एक दिन में ए करता है 3 और बी करता है 1, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 3 + 1 = 4। तो 50 काम करना है तो कितने दिन में करेंगे फ्रेंड्स। तो 50 काम करना है तो 4 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8,
4 5 जो 20, 12.5 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई को यदि 4/3 कर देने पर नया परिमाप होगा। तो क्षेत्रफल दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई दे रखी है 15, तो 15 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो चौड़ाई आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। अब लंबाई को 4/3 करना है, तो लंबाई कितनी है 15 इंटू 4/3 कितना आ जाएगा, 3 5 जो 15, 5 4 जो 20, तो नई लंबाई आ गई हमारी 20। तो इसका नया परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला कहते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई है 20, चौड़ाई है हमारी 10, तो 20 प्लस 10 30, 30 और 2 60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन करवाएं ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि उसका परिमाप 240 है तो बगीचे का क्षेत्रफल होगा। तो चलो इसको अच्छे से समझने के लिए डायग्राम के थ्रू इसको समझाते हैं। तो ये रहा हमारा आयत, इसकी जो लंबाई है इस चौड़ाई से 3 गुनी है, तो चौड़ाई को मान लेंगे x और लंबाई को मान लेंगे 3x। परिमाप है 240, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लंबाई कितनी है 3x प्लस चौड़ाई x इक्वल टू 240, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा 4x इंटू 2 इक्वल टू 240। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, 8x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30। तो x की वैल्यू आ गई, इससे हम लंबाई और चौड़ाई पता कर लेंगे। तो एक बार x का वैल्यू इसमें पुट करें तो 3 इंटू 30, लंबाई आ जाएगी 90 और चौड़ाई आ जाएगी 30। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 90 इंटू 30 हमारा आ जाएगा 2700, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई दूरी चलता है, वही दूरी अगर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से दोबारा चलता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल बराबर होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई। इसमें x इक्वल टू पहली चाल है 120 और y की वैल्यू है हमारी दूसरी चाल जो कि 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 120 इंटू 80 अपॉन में 120 प्लस 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसको ऐसे कैसे लिखा, 2 इंटू 120 इंटू 80, इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 12 8 96 किलोमीटर पर आवर हमारी औसत चाल आ जाएगी। तो अब दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं इसको।
जैसे हमने मान लिया 120 की चाल से उसने x दूरी तय करी और 80 की चाल से भी उसने x दूरी तय करी, क्योंकि दोनों दूरी बराबर है। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, x और x 2x, और दोनों का समय निकालेंगे तो दूरी बटे समय हो जाएगा। तो x बटे 120 कुल समय, तो इसका समय ये आ जाएगा और y का समय आ जाएगा x बटे 80। तो हमारा आ जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, दोनों का समय को ऐड कर दिया तो कुल समय आ गया। कुल दूरी हमारी 2x आ गई। तो 2x ऐसे कैसे लिखा, इनका एलसीएम आ जाएगा 240। तो इसका जब इसका डिवाइड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा 3x। ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 240 गुणा 2 480x अपॉन 2x प्लस 3x आ जाएगा हमारा 5x। x से x कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 96 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष है और बाद में पुत्र पति और पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष है, तो पुत्र की आयु बताओ। पति प्लस पत्नी का औसत दे रखा है हमको 42 वर्ष 10 वर्ष पूर्व का, तो इनका योग निकल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से तो आ जाएगा हमारा 84। मतलब 10 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की कुल आयु थी हमारी 84 वर्ष और वर्तमान में आ जाएगी। तो 10 वर्ष पूर्व से जब वर्तमान में आएंगे तो 10 ऐड होंगे, 10 वर्ष पति के और 10 वर्ष पत्नी के, तो टोटल इसमें 20 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 104, जो कि वर्तमान में पति और पत्नी की कुल आयु आ जाएगी। सवाल की अगली लाइन में दे रखा है बाद में पुत्र पति और पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष है, तो पुत्र प्लस पति प्लस पत्नी इनकी औसत आयु 39 वर्ष दे रखी है। तो इन तीनों का योग कितना आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 27, 3 3 का 9 मतलब 117 वर्ष। तो वर्तमान में तीनों के औसत से हमने कुल आयु निकाली, तो तीनों का प्लस 117 और यहाँ पे वर्तमान में दोनों का प्लस आ जाएगा हमारा 104। इस तरह से पति और पत्नी की कुल आयु वर्तमान की आ गई 104 और वर्तमान की तीनों की कुल आयु आ गई हमारी 117। जब दोनों को माइनस कर देंगे तो पुत्र की आयु पता चल जाएगी। तो 117 में से जब माइनस करेंगे 104 को तो कितना जाएगा, 6 और 7 13 वर्ष। यह आ गई पुत्र की आयु, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिक्कों वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में और हर पेपर में पूछा जाता है। एक थैले में कुल 110 रुपये हैं, इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो इस तरह से हमको कुल रुपए दे रखे हैं, तो इन अनुपात से हम पहले रुपए निकालेंगे। तो कौन कौन से सिक्के दे रखे हैं हमको, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनका अनुपात है 1:2:3। तो यदि 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, 1 रुपये। इस तरह से 50 पैसे के यदि 2 सिक्के हैं तो हमारे पास 1 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के यदि 3 सिक्के तो 0.75 रुपये हो जाएंगे। ये रुपये आ गए हमारे पास। इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 और 0.75 तो हमारा आ जाएगा 2.75 रुपये। 2.75 इक्वल टू 110 रुपये दे रखें, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे 110 अपॉन 2.75
75, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चढ़ जाएगी। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25 से 25 चौक 100, 25 चौक 100, जीरो का जीरो। 11 से कट जाएगी, 11 चौक 44, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। ये हमारा सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, तो क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे 2। तो जब 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 80। तो टोटल हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 80, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बगीचे में 18 सेब, 21 आम और 39 संतरे के पेड़ हैं, तो बताइए इनमें से कम ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती है जिसमें प्रत्येक के अधिकतम समान संख्या में पेड़ आ सके। प्रत्येक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समान संख्या में पेड़ आ सकें। तो ऐसी कंडीशन में इन तीनों का HCF लेंगे तो कितना आ जाएगा, 33-18, शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। 6-18, 3-7-21 और 13-39, तो इसका HCF आ जाएगा तीनों का 3। तो सेब के टोटल पेड़ कितनी है 18, तो 3 से कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, तो 18/3, 7 पंक्ति। ये सेब की पंक्तियाँ बनी हैं। ऐसे ही आम की कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, 21/3, 7, 3 से 6 बार कटेगा तो 3, सेब की 6 पंक्तियाँ बनेगी, आम की 7 पंक्तियाँ बनेगी। ऐसे ही संतरे की 39/3, तो आ जाएगी हमारी 13 पंक्तियाँ। तो टोटल मिला के कितनी पंक्तियाँ हो जाएगी, 13 और 7 20, 20 और 6 26, टोटल हमारी आ जाएगी 26 पंक्तियाँ, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह इस पर 12% की छूट देता है तो दुकानदार का लाभ या हानि परसेंट होगा। तो क्रय मूल्य जो इसमें मानेंगे हम 100%, MRP 25% बढ़ाकर अंकित करता है, तो अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 125%। छूट अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो 125 पर 12% की छूट दे रहा है, तो 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 4 3 जा 12, तो 5 दिया 15 की छूट दे दी उसने। तो 125 की वस्तु पर 15 की छूट दे दी, तो बचा कितना 110 रुपये, जो कि हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 110 रुपये, तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा 10%। दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। क्रय मूल्य 100% है, 25% बढ़ाकर अंकित किया है, तो अंकित मूल्य 125% हो जाएगा। 12% की छूट देता है, तो 125 पे यदि 12% की छूट मिलेगी तो 15 रुपये की मिल जाएगी। 125 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट निकाल के जो बचता है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, इसीलिए 110 हमारा विक्रय मूल्य आ गया। जब क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 110 रुपये, तो लाभ कितना हो जाएगा 10%, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताता हूँ। बहुत से चैनल पे कैसे बताते हैं, जैसे A अनुपात भी दे रखा है 3:4, D अनुपात भी दे रखा है 4:3, तो यहाँ पे B 4 है और यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों को बराबर करते इंटू 3 इधर कर दिया और इंटू 4 इधर कर दिया। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आज हम जानेंगे। जैसे कि अनुपात में हमको A B D 3 दे रखे हैं, तो इसको लिख लेते हैं
अनुपात बी अनुपात डी। अब देखिए ए अनुपात बी दे रखा है 3:4, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो ए के नीचे 3 रख देंगे और बी के नीचे 4 रख देंगे। नेक्स्ट अनुपात में डी अनुपात बी दे रखा है 4:3, तो डी का मान 4 दे रखा है, तो डी के नीचे नेक्स्ट लाइन में रखेंगे फ्रेंड्स 4, उसी लाइन में नहीं रखेंगे, उसके नेक्स्ट वाली लाइन में रखेंगे डी के नीचे 4, और बी का मान 3 दे रखा है, तो बी के नीचे 3। अब 4 के आगे जगह खाली है तो 4 लिखेंगे, 3 के आगे जगह खाली है तो 3 लिखेंगे, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 त्रिक 9, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ए अनुपात डी की वैल्यू पूछिए, तो ए का मान 9 और डी का मान 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वृत्त और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, तो इनमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा? तो एक वृत्त है और एक वर्ग है। वृत्त का परिमाप मीन्स वृत्त की परिधि, परिधि और परिमाप एक ही होता है, तो वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, साइड को a मान लेते हैं। दोनों का परिमाप बराबर है तो इनको बराबर कर दिया। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, 4 इंटू ए, 4 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट जाएगा 11 टाइम, तो ए अनुपात आर आ जाएगा हमारा 11/7। जैसे आर यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया, तो ए अनुपात आर इक्वल टू 11/7। इस तरह से ए की वैल्यू 11x और आर की वैल्यू 7x। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, जो कि हमने साइड ए मानी इसलिए ए स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 11x है, तो 11x का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 22/7। आर की वैल्यू 7x है, तो 7x इंटू 7x, इधर आ जाएगा 121x स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल से 7 कट गया, तो 22×7 154 एक्स स्क्वायर। दोनों में से वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 हो तो a + b + c/c का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को a/2 बराबर b/3 इक्वल टू c/5 बराबर में के मान लिया, तो इस तरह से a इक्वल टू 2 के, b इक्वल टू 3 के और c इक्वल टू 5 के आ गया। इस तरह से a b c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू 2 के प्लस b की वैल्यू 3 के प्लस c की वैल्यू 5 के, अपन में c की वैल्यू कितनी है 5 के। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो 10 के 1/5 के, कैसे के कट जाएगा 5 2 जा 10, तो आंसर क्या जाएगा 2, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब जैसे बहुत से सोच रहे होंगे a बराबर 2 के कैसे आया, तो वो समझा देते हैं। a/2 बराबर के माना था, तो 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसलिए a इक्वल टू 2 के आ जाएगा। b इक्वल टू 3 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में b इक्वल टू 3 के और c इक्वल टू इस तरह से 5 के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 घंटियाँ 35, 42 और 90 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह 8 बजे एक साथ बजी थी तो अब एक साथ कब बजेगी? तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। 35, 42 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 35, 42 और 90,
इनका एलसीएम लेंगे। 2 से 35, 21 और ये आ जाएगा 45। फिर 3 से 35 का ऐसे कैसे ही 3 7 जो 21, 3 1 जो 3, 3 5 जो 15। फिर 3 से 35, 7 5, 5 से देंगे 5 7 जो 35, 7 का 7, 5 1 जो 5, 7 से करेंगे 1 1 1। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जो 6, 6 3 जो 18, 18 5 जो 90 और 19 7 जो 630। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 630। सेकंड, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे तो 10.5, 10.5 मिनट, मतलब 10 मिनट 30 सेकंड। तो इस तरह से पहले 8 बजे बजी थी तो अब बजेगी 8 बजकर 10 मिनट और 30 सेकंड पर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूट टू साइन 5x माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 10 45 डिग्री है तो x का मान होगा। रूट टू साइन 5x माइनस 5 डिग्री 10 45 का मान 1 होता है तो साइन 5x माइनस 5 डिग्री ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। तो साइन 5x माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 1/√2 साइन में साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है तो इस तरह से साइन कट जाएगा तो 5x माइनस 5 इक्वल टू 45, माइनस का 5 इधर जाके प्लस में चला जाएगा तो 5x इक्वल टू 50 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई मूलधन 4 साल में 6/5 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात करें। तो फॉर्मूला होता है इसका n-1/100 इंटू 100। तो n की वैल्यू 6/5 तो 6/5 माइनस 1/100। फॉर्मूला क्या है n-1/t इंटू 100। तो n की वैल्यू 6/5, n की जगह 6/5 रखा, -1 ऐसे कैसे अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 4 साल तो अपॉन में 4 इंटू 100, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाइए फ्रेंड। तो 6/5 माइनस 1, 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया है तो 5 1 जो 5 तो 6 माइनस 5/5 अपॉन में 4 इंटू 100। 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 5 मल्टीप्लाई में आके 20 हो जाएगा इंटू में 100, 20 से कट जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। दोबारा देखते हैं n-1/t इंटू 100, यह हमारा फॉर्मूला था। n की वैल्यू 6/5 माइनस 1/t की वैल्यू 4 दे रखी है इंटू 100। 6/5 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/5 अपॉन में 4 इंटू 100। 5 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1/20 हो जाएगा इंटू में 100, 20 से 100 5 टाइम कट जाएगा तो इस तरह से हमारा राइट आंसर 5% आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह चैनल से बने रहें,
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।